ग्वालियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव किया। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया और बाद में उन्होंने कुलपति अविनाश तिवारी को उनके ही चैम्बर में जाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि चंबल अंचल में कई परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां कॉलेज के छात्र जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। यहां परीक्षा जैसे शब्द का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि जीवाजी विश्वविद्यालय छात्रों से पूरी फीस वसूलता है, लेकिन परीक्षा संबंधी इंतजाम करने में वह पीछे रह जाता है। इसी तरह छात्रावास में रहने वाले छात्रों से खेल की फीस पूरी ली जा रही है, लेकिन उन्हें खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि निम्न स्तर के परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर विश्वविद्यालय के ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इन परीक्षा केंद्रों का चयन करते हैं, ऐसे लोगों को सार्वजनिक किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुरैना के सबलगढ़ और कैलारस में कई परीक्षा केंद्रों के वीडियो वायरल हुए थे, जहां छात्र छात्राएं जमीन में बैठकर एक दूसरे से सटकर परीक्षा देते नजर आए थे। इसमें परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं यहां सामूहिक नकल भी हो रही थी। कुलपति अविनाश तिवारी ने एबीवीपी के छात्रों को स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। छात्रों का यह भी कहना था कि यदि छात्र हित में जीवाजी विश्वविद्यालय फैसला नहीं ले पाता है तो उनकी फीस वापस की जाए। विद्यालय की छवि बताओ और उसका ध्यान कौन रखे? सबलगढ़, कैलारस, मुरैना, इन सभी जगह आपने भी जाके देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चला होगा। आज विद्यार्थी परिषद भी आपको ये ध्यान में, क्योंकि एक एग्जाम हो गया, 2 एग्जाम हो गए, हमको लगा विश्वविद्यालय इसको सुधारेगा, पर विश्वविद्यालय के ध्यान में ही नहीं आ रहा है। एग्जाम फॉर्म की फीस तो बराबर पूरी वसूल लेते हैं आप, और ये चीजें ऐसे चलेंगी तो विश्वविद्यालय का नाम कैसा रहेगा? जहाँ पर जिस महाविद्यालय से आते हैं उनकी जिम्मेदारी है। पहले परीक्षा में जब हमने उनको पहली परीक्षा नहीं सर, तीसरी परीक्षा की भी मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। पहली परीक्षा में हमारे पास सूचना आई, सुधारी है। उसके बाद जो एग्जाम सेंटर देने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? एग्जाम सेंटर देने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है या नहीं है? एग्जाम सेंटर देने की तैयारी विश्वविद्यालय की है। जब तो विश्वविद्यालय आपने इसके लिए समिति बनाई होगी, आपने जिस समिति को इसमें जैसे कि विद्यार्थी परिषद के ध्यान में आता है, जब परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं महाविद्यालय के मुरैना, सबलगढ़, कैलारस में कई जगह जब महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र बनाए गए तो उसमें गड़बड़ी देखने को मिली। जब हमने देखा कि छात्र वहाँ पे छात्र छात्राएं टाट पट्टी पे परीक्षा दे रहे हैं, मतलब ये समय जब हम बात करते हैं जीवाजी विश्वविद्यालय A++ है, उसके बाद ऐसी हालत देखने को मिल रही है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उनके साथ देखने में आता है, उनका जब एग्जाम फॉर्म की बात आती है तो परीक्षा शुल्क जो होता है वो पूरी उनसे वसूली जाती है। तो हम ये मांग करने आए, या तो उनकी परीक्षा फीस वसूली गई है जो वो वापस करें, या उसका कोई निराकरण करें। और जो ये समिति बनाई गई है इसमें कौन दोषी है इसका हमको पता है। कितनी सूत्रीय मांगे रखी है आपने? हमने इसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी है। इसमें एक मांग तो हमने आपको अभी बताई, उसके साथ दूसरी मांग ये है कि जो विश्वविद्यालय हमारे उधर ही छात्रों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी विश्वविद्यालय ना करने में असमर्थ है। जैसे वाटर कूलर की व्यवस्था किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मीडिया भी जाके देखेगी तो वहाँ पे वाटर कूलर सुचारू रूप से चालू नहीं है इतनी भीषण गर्मी में। उसके बाद फिर हम दूसरी बात करते हैं BCA में कंप्यूटर लैब की, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब चालू नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं जब A++ की, जब A++ हमको दिखाने के लिए A++ मिलाएगा हमको, ये विश्वविद्यालय हमको बता दे तो अगले से हम यहाँ पे आना बंद कर देंगे, हम टेंट गाड़ के बैठेंगे अगर विश्वविद्यालय इसका जवाब नहीं दे पाया। अभी किस तरह का आश्वासन मिला आपको? इन्होंने हमको आश्वासन 15 दिन में सारी ये हमने जो मांग करी है उसको पूरा करने का आश्वासन विद्यार्थी को दिया गया है कुलपति द्वारा। अभी जब तक हमको बता नहीं देंगे इसमें दोषी कौन है, क्या आगे ये कार्रवाई करने वाले हैं, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। ठीक।